हेलो मित्रों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल शो सक्सेस क्लासेस पर। जैसा कि हम इन दिनों वीडियो नहीं ला पाते, थोड़ा तब अस्वस्थ थे, कृपया हम वीडियो लेकर आए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अगर आपको कोई भी चिंता हो रही है तो आप उस वीडियो में देख लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो मतलब कोई अदर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट है तो आप हमसे कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन डिमांड आया था कि ये 3 नंबर क्वेश्चन बताया जाए, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। कृपया आप देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने पहली बात कहा कि LM समांतर CD। पहली बात तो हम इसे लगाने जाते हैं तो हल डालेंगे भैया। जब मैंने हल यहाँ पर डाल दिया तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा LM समांतर CB है। LM समांतर CB, ये हमें क्या है, ज्ञात है। लिख दो, चूंकि ज्ञात है। जो मुझे ज्ञात है, देखिए ये तो प्रश्न में दे दिया है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात है। तो पहली बात हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज में हम LM समांतर CB, देखिए यहाँ पर LM समांतर, ये समांतर का चिन्ह है। तो देखिए, ये देखिए LM, ये रेखा समांतर, ये CB, इसका मतलब है ये समांतर इसके। आप ये पूरा नीचे वाला भूल जाइए, टेलीग्राम की ये चित्र है ही नहीं नीचे वाला। सिर्फ आप ये ABC याद रखिए बस, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज में इन्होंने LM, इस रेखा और ये रेखा की बात की है, तो इसलिए हम इस त्रिभुज को भूल जाएंगे, ये है ही नहीं। तो LM समांतर CB, तो इसमें कौन से 2 त्रिभुज आ रहे हैं? एक आ रहा है AML, राइट, और दूसरा आ रहा है ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज AML व त्रिभुज ABC। देखिए ये 2 त्रिभुज आ रहे हैं, त्रिभुज ABC में। अब देखिए, ये मैंने लिख दिया, त्रिभुज AML, त्रिभुज ABC, ये ऊपर वाले त्रिभुज के बात हो गई। अब देखिए, इन्होंने कहा LM समांतर CB है, समांतर। तो पहली बात, जब ये LM AML व त्रिभुज ABC में, तो इसमें एक बात है कि समान समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो यहाँ पर आप समरूप भी लिख सकते हैं, समरूप भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से, राइट। अब देखिए, समानुपातिक नियम, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने त्रिभुज AML की बात की है, दोबारा त्रिभुज समरूप कहा है ABC के। तो इसका मतलब जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। कैसे भाई संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी? देखिए, ये भुजा, चलो पहले कोई भी भुजा लो, लेकिन अगर तुम AM से ले रहे हो तो इधर भी उसी तरह ही लो। चलो लेते हैं AM अपान AB, लिखो समानुपातिक नियम से AM अपान AB बराबर होगा भैया AL अपान AC, AL अपान AC। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। देखिए, समरूप त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज की देखो इतने बटे इतना, इतने बटे इतना, ठीक। अब दोबारा देखिए, दोबारा त्रिभुज इन्होंने दे रखा है LN समांतर है भाई CD के। यहाँ पर लिख देंगे भैया, ज्ञात है LN समांतर CD। अब मैंने जिस त्रिभुज की बात करेगा यहाँ पर, मतलब देखिए उसे हम याद देंगे, बकाया सब भूल जाएंगे। यहाँ पर कहा LN समांतर CD। अब देखिए यहाँ पर LN, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कहा, LN समांतर CD। तो LN कौन सी? ये वाली है, ये LN ये भुजा है, और CD बोले तो इन दोनों भुजाओं की भैया बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाला पोर्शन पूरा भूल जाएंगे, जिस त्रिभुज की बात करेगा हमें उसी याद करना है बस। अब देखिए, त्रिभुज बता चुके हैं ALN सिमिलर होगा त्रिभुज ADC या त्रिभुज ADC के। अब इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए आगे, अब देखिए, जब मैंने समरूप कर दिया है तो इसका मतलब इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगी। अब लिखिए समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से, अगर हिंदी में मिस्टेक हो रही तो भाई ध्यान देना, समानुपातिक नियम
से, समानुपातिक नियम से। क्या समानुपातिक नियम से? इन्होंने इस त्रिभुज की बात की है, जैसा कि मैंने इनको समानुपात, अब देखिए इनको हम समानुपात में लिख देते हैं। कैसे? देखिए AN अपान AD, AL अपान AC, प्रक्रिया वही रहेगी, जो त्रिभुज की वो बात करेगा सिमिलर, हमें वही त्रिभुज पर ध्यान देना है, बकाया अदर त्रिभुजों को भूल जाना है। अब देखिए यहाँ पर समानुपातिक नियम से AN अपान AD बराबर होगा भाई AL अपान AC, AL अपान AC। ये हो गया भाई समीकरण 2। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या? देखिए जो AM अपान AB ये बराबर AL अपान AC के है। अब इधर नीचे देखिए AN अपान AD बराबर AL अपान AC के, इसका मतलब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, ये इसके बराबर ये इसके, इसका मतलब ये बराबर ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तौलने पर मतलब, अब देखिए जब तुलना करने पर करेंगे इसका मतलब ये बराबर ये, राइट, हम बता चुके हैं अभी। अब देखिए AM अपान AB बराबर AN अपान AD, इतना लिखे। अब भाई देखिए यही तो हमें प्रूव करना, देखिए AM अपान AB AN अपान, यही तो हमें लाना था। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कर दो फिर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हमसे बताने को कहा गया था। अब देखिए सर्वप्रथम सवाल कोई भी कठिन नहीं होता है, हम उससे देखते हैं वो क्या कहता है। अब इन्होंने तो पहली बात तो भाई हल तो सब लोग लिख लेते हो, तो हल हम डालेंगे। इन्होंने कहा DE समांतर OQ, ये इतनी बड़ी भैया आकृति दे दी, इतने त्रिभुज बना दिए हैं, इसमें हमें ढूंढना है कि DE समांतर, ये समांतर चिन्ह हम बता चुके हैं, DE समांतर OQ। अब भैया देखो यहाँ पर ढूंढो भाई DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, इसका मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है। देखिए DE समांतर OQ। अब देखिए आगे हल तो पहला क्या है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ लिखिए, चूंकि ज्ञात है, प्रश्न में दिया है भैया चूंकि ज्ञात है DE समांतर OQ। जब ज्ञात है तो आओ हम इसमें देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज आ रहे हैं इसके अंदर। देखिए DE समांतर OQ, इस अपने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये सब हम भूल जाए, इसके तो है ही नहीं। तो देखिए DE समांतर OQ, इसका मतलब त्रिभुज POQ बन रहा है। दोबारा त्रिभुज, इधर देखो दोबारा त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज PDE। देखिए कि ये त्रिभुज एक बड़ा सा त्रिभुज, दो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं ना, तो ठीक है भैया। अब देखिए DE समांतर OQ, तो ठीक है त्रिभुज PED, त्रिभुज PED सिमिलर होगा त्रिभुज POQ के, जब सिमिलर होगा समांतर होगा त्रिभुज POQ के। देखिए त्रिभुज PED, ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। जब जाहिर सी बात है जब समरूप होगा तो समानुपातिक नियम से हम लगा सकते हैं इसको। आगे लिखेंगे समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से जब समानुपातिक नियम भैया, तो आप देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज की बात की है, इसका मतलब हमें ये याद ही नहीं रहना है। तो यहाँ पर क्या इस त्रिभुज के देखिए करेंगे, देखिए OD अपान DP या करेंगे PD अपान DO, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सीरीज से करना। अब देखिए चलिए हम करते हैं, OD अपान DP बराबर होगा, अब देखिए OD अपान DP, इसका मतलब फिर यहां से करेंगे EQ अपान EP, हम लिख सकते थे PE अपान EQ, लेकिन हम लिख रहे हैं QE बटे QE
देखिए इस त्रिभुज की बात आई तो ये समानुपात में लिखा जाएगा। देखिए इसका ये लिखा जाएगा ई क्यू अपान पी ई। ये क्या बन गया भाई, समीकरण 1 बन गया। जब ये समीकरण 1 बन गया तो इसे यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब दोबारा इन्होंने क्या दिया है, डी एफ। देखिए डी एफ जो समांतर है भैया ओ आर के लिखेंगे, चूंकि ज्ञात है ये हमें लिखना नहीं भूलना है, नहीं एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा। अब देखिए डी एफ समांतर ओ आर। अब हमें इस त्रिभुज को ही भूल जाना है, नहीं डी एफ देखिए ये समांतर है ओ आर के, तो ठीक है। तो त्रिभुज बोलो ठीक, देखो इधर देखो त्रिभुज इसमें पी डी एफ बन रहा है, एक त्रिभुज क्या बन रहा है, पी ओ आर बन रहा है। लिखो त्रिभुज पीडीएफ, त्रिभुज पीडीएफ, त्रिभुज पीडीएफ सिमिलर होगा त्रिभुज, देखिए पीओआर के, त्रिभुज पीओआर के सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो भाई समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से, जब भैया समानुपातिक नियम से हम बात करेंगे तो फिर लिखेंगे ओडी अपान डीपी। क्या है कि त्रिभुज इसी की बात चल रही है तो गया, तो इसका भी तो ये भुजा है। देखिए ये पीओ इस त्रिभुज की भी भुजा है, इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो इसका मतलब ओडी अपान डीपी, ओडी अपान डीपी, ओडी सही से लिख देते हैं अपान डीपी बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर। देखिए इतना अपान इतना, इतना अपान इतना, इतना अपान इतना, पी एफ अपान एफ आर। इसे समीकरण 2 देते थे भैया। अब देखिए मैंने बताया इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, क्या ये बराबर ये भी हो सकता है। यहाँ पर आप पी डी अपान डी ओ पी ई अपान ई क्यों लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने भी जो भी लिखा वो सही है, गलत नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना में, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना मतलब तोलने पर, तुलना करने पर भी जब तुलना करेंगे इसके बराबर, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसका मतलब ये बराबर ये, क्यू यू क्यू ई अपान पी ई बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के। जब इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक है तो भाई त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। लिख दो त्रिभुज पी ई एफ, त्रिभुज पी ई एफ सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। भैया जब सिमिलर होगा अतः चूंकि हम कह सकते हैं कि ई एफ, जो ई एफ है वो समांतर होगा क्यू आर के। यही क्या करना था हमें, देखिए प्रूव्ड करना था, ई एफ समांतर क्यू आर, पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए हम बता रहे हैं कि हम इस समय वीडियो नहीं ला पाए थे, लेकिन अब लेकर हम रोजाना उपस्थित होंगे। अगर आपको हिंदी, सामाजिक विज्ञान एंड अदर कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट में लिखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चल रहे हैं, थैंक यू।